He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I have given them to him, and his feet were larger than Rudu's and Mina's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. उसने जब अपने पैरों के तले बताए तो उसने देखा कि उसमें पूरे छाले पड़ गए थे और उसको बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी उसने कहा, मृदु ने कहा कि शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे कि वो नई चप्पल खरीद सके। तभी मैंने मीना और रवि ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई पुराने जोड़ी चप्पल के हैं? आई डोंट नो। फिर वो रवि कहने लगा, मुझे तो नहीं पता कि हमारे घर पर है कि नहीं है, पर मेरे बहुत छोटे हैं, उसको नहीं फिट होंगे। और मृदु और मीना भी बोलने लगे कि हाँ, हमारे भी इतने छोटे हैं कि उसे हम वो नहीं दे पाएंगे। फिर जैसे ही वो जो बैगर था वो खड़ा होता है, अपनी धोती एकदम टाइट करता है और अपने नज़रों से उसको देखता है। एक डर उसके मन में बैठा था कि मैं रास्ते पर कैसे चल के जाऊंगा, इतनी कड़कती धूप है और मेरे पैरों में तो छाले पड़े हैं। ग्लीमिंग, रिफ्लेक्टिंग लाइट टिपिकली बिकॉज वेरी क्लीन और पॉलिश्ड, जो तेज सूरज की किरणें आँख पर गिरती है और उस रोशनी को कहते हैं ग्लीमिंग। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. तो उसने कहा उसको पैरे के लिए कुछ ज़रूरत होती है और उसकी आंखें पूरी भर आई है और ये सही बात नहीं है, said Ravi. I am thinking about it, blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes he'll be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो तभी दोनों रवि और वो सब मिलकर बातें करते हैं एक दूसरे से कि ये सही बात नहीं है और हम इसको किस तरह से मदद करें, इसके बारे में वो सोचते हैं। अगर ये इसी तरह रास्ते पर चलने लगेगा तो उसके पैर बहुत ही जलने लगेंगे। हम चलो कुछ कोशिश करते हैं और उसके लिए कहीं से चप्पल की जोड़ ढूंढ के लाते हैं। और तभी रवि उसे मीनू और मृदु को पुश करके घर के अंदर ले जाता है। जस्ट as he stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" जैसे ही उन्होंने वरांडा से घर के अंदर कदम रखा, तभी उसकी नज़र एक पुराने चप्पल पर पड़ी और जब वो घर के अंदर पहली बार आई थी तब उसकी नज़र उस पर थी, पर उसको इतने ध्यान में नहीं था। तभी उसने रवि से कहा कि ये पुराने चप्पल किसके हैं। रवि turned and glanced into shaggy looking but sturdy old slippers. He gleamed and nodded. They are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तभी रवि उसको एक अजीब नज़रों से देखने लगता है और उसको वो पुराने जूते ठीक नज़र नहीं आते क्योंकि वो देखो बहुत पुराने हो चुके थे। और उसमें फिर वो बोला, देखने के बाद ऐसे बोला, वो सर हिलाने लगा कि हाँ ये तो उसके लिए बराबर है। फिर उसने वो उठाया और तीनों मिलकर वापस गार्डन की ओर बढ़ने लगे। Here, said Ravi to the beggar,
dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. जैसे ही वो उसके पास आए, फिर उसने वो जो पुराने चप्पल थे उसके सामने फेंक दिए और उसे कहा, ये लो और इसको पहनो और यहाँ से जैसे बने वैसे तुम यहाँ से निकल जाओ। और तभी वो जो भिखारी था उसके सामने देखता है और फिर वो अपनी जल्दी जल्दी धोती बोती सब ठीक करता है और टॉवेल अपनी शोल्डर पर टिंगा कर पैरों में वो चप्पल पहनकर बातें करते करते और उनको दुआएं देकर वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद वो गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ पर चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an unappreciated look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda when he had put them. तभी unappreciative मतलब disapproving मतलब उसको वो नाखुश था और नाखुश होने के कारण वो उनको जाकर तीनों को देखता है और जो वो पेड़ के नीचे बैठे थे और मार्बल से खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda when he put them. तभी वो बाहर जाता है और वरांडा में अपने चप्पल ढूंढने लगता है। Lali, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mrudu and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? तभी वो लाली को आवाज़ देता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मेरे चप्पल यहाँ पर देखे? तभी वह आकर कहती यहाँ पर देखती है आजू बाजू को, उसको दिखाई नहीं देते कि उसके चप्पल कहाँ पर पड़े। तभी रघु और मृदु और मीना धीमे से लाली की तरफ देखते हैं और फिर वो म्यूज़िक मास्टर को कहता है कि मैंने वो चप्पल यहीं किसी कोने में रखे थे, मुझे वो अच्छी तरह से याद है। स्पीड मतलब मूव हरीली विथ शॉर्ट स्टेप मतलब जल्दी जल्दी जाना पर धीमे धीमे अपने पैर रखना, इसको कहते हैं स्क्यूरिड। और इस तरह से वो धीमे धीमे पैर रखकर आगे बढ़ने लगा। Crouching, adopt a position where the knees are bent and the upper body is brought forward down. अपने घुटनों के बल धीमे धीमे चलकर आगे बढ़ना उसे कहते हैं क्रोचिंग। और वो जो गमले थे, फूलों के गमले थे, उसके बीच में से गुजर रहा था। वो फिर कहने लगा कि ये तो मैंने अभी नए चप्पल लिए थे और मैं उसे नए माउंट रोड से खरीद के लाया था और ये तो मेरी पूरी महीने की कमाई की कीमत थी। Soon Lali went to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with party following her. तभी लाली दौड़कर उसकी माँ के पास जाती है और उसे कहती है। तभी रुकुमणि अंदर आकर उसको देखती है। हैरस मतलब एक नज़र, एक ऐसी नज़र से देखना कि कोई चीज़ घर में हो और गायब कैसे हो सकती है। तभी उसके साथ उसकी पार्टी भी चली आती है। Where that could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many wonders come to the worried party. तो वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पर अपने चप्पल रख जाए और वो गायब हो जाए। यहाँ पर तो कितने सारे आते हैं ऐसे और कभी ऐसी बात हुई ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है, ये चिंताजनक बात है।
Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet. तभी रुकुमणि जाकर रवि को पकड़ती है और उसको मृदु और मीना से कहती है जो पेड़ के नीचे बैठे, क्या तुमने ये सब किया है? क्या तुम्हें ये इस बात की पता है कि किसने इस चप्पल को गायब किया है? तभी वो उसको एक चिंताजनक नज़रों से देखने लगते हैं और उन तीनों में जब ये प्रश्न पूछा जाता तो उनमें शांति हो जाती है, वो कोई बात की जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यूरियसली इसका मतलब होता है went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tighter one appeared in a place of her unusual soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. तो जब वो ये प्रश्न पूछती, लर्किंग मतलब वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, कि जब वो उसको प्रश्न पूछते हैं तो उन लोग नज़र हटाने बगैर वो जो कहती है उसके बारे में सुनते हैं। और जैसे ही वो उनको प्रश्न पूछती जाती है तो उनकी आँखों में आईब्रो के सामने झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और वो सब चिंतित हो जाते हैं, कहीं हम पकड़े ना जाए, अभी क्या करेंगे, इसका जवाब क्या होगा। और वो अपने हाथों को और अपने पैरों में इतनी मजबूती लाते हैं और जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है और उनका मुंह प्लेजेंट हो जाता है। और रुकुमणि ये सोचती है, उनको उसके उस चेहरे के अभाव को देखकर रुकुमणि को पता चलता है कि इन लोगों ने ही कुछ गड़बड़ किया और उस पर गुस्सा होती है। यह देखकर, गुस्से की नज़र देखकर मृदु कांपने लगती है और वो ये सोचने लगे कि शायद रुकुमणि को ये पता नहीं है कि वो गरीब के पैरों में छाले पड़े थे। अगर हम उसे ये बात बता दें तो शायद उसको गुस्सा शांत हो जाए और वो हम पर चिल्लाए नहीं। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमणि, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. So said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappal to that old beggar who runs up here. तो तभी वो एक गहरी सांस लेती हैं और रुकुमणि से कहती है कि यहाँ पर जो गरीब भिखारी था उसके पैरों में छाले पड़ने के कारण हमने उसे वो चप्पल दे दी। तभी रुकुमणि अपनी गुस्से की नज़र और अपनी आवाज़ को जरा भारी करके कहती है, क्या तुम्हें पता है तुमने वो जो म्यूज़िक मास्टर थे उसके चप्पल तुमने उसको दिए? ये कैसे कर पाते हो तुम लोग? कैसे भी सोच पाए कि तुमने उसके चप्पल उसको दे दिए? चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन पार्टी, ग्रोन मतलब मेक अ डीप इन आर्टिकल साउंड कन्वेइंग पेन, डिजर्व, डिस्पेयर, प्लेजर, मतलब वो बच्चों ने ऐसे जताया कि उनको उस गरीब भिखारी के पैरों के बारे में सोच के उनको उसके ऊपर दया आई, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। इस तरह वो उसे रुकुमणि को समझाने चाहते थे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तभी वो कहते हैं कि आपको पता नहीं अम्मा कि जब करण नहाने गया तो उसने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, उसने अपने सोने के जो बालियाँ पहनी थी कानों में वो तक उसने दे दी थी और वो इतना अच्छा इंसान और सबको अच्छी नज़र से देखने वाला, पूरा दान पुण्य करने वाला इंसान था। Silly snapped Rukumani, Karan didn't give away other people's things, he only gave away his own. तो वो से स्नैप मतलब ब्रेक सडनली कम्प्लीटली टिपिकली विथ अ शार्प क्रैकलिंग साउंड। तभी वो कहते मूर्खतापान की बातें मत करो, आपको पता नहीं है कि
उसने सब चीज़ें दी थी, वो खुद की चीज़ें नहीं दी थी, उसने दूसरों की चीज़ें निकाल कर उसको नहीं दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द beggars feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो वो रवि कहता है कि मेरे जो चप्पल थे उसको फिट नहीं होते, इसलिए मैंने उसको मेरे नहीं दिए। और वो तुरंत अंदर की ओर दौड़ गया और उसने तभी अम्मा उसके पास गई और उसने कहा कि क्या अगर तेरे चप्पल उसको होते तो क्या तुम शायद उसे दे पाते? क्या तुम ऐतराज़ नहीं करते उसको अपने चप्पल देने के लिए? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तभी उसको रुकुमनी कहते जाओ, अभी के अभी अंदर चले जाओ, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देना चाहिए मुझे। She hurried indoors and bought out Gopu's mama's hardly worn new chappals. This should fit you. Sir, please put this on. I am sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose this will help. तभी वो घर के अंदर जाती है और वहाँ पर गोपूस के मामा के जो ज़्यादा पहने हुए चप्पल नहीं होते हैं वो वहाँ पर लाती है और जो नए थे और वो सर को देती है और कहती है कि आप ये पहन लो। और मेरा जो बेटा बहुत ही शैतान था, उसने ये करामत की है और इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और जैसे ही वो मास्टर उस चप्पल को देता है तो उसको थोड़ी मन में उदासी होती है कि मेरे चप्पल दिए गए हैं, फिर भी वो पहनकर इतना खुश नहीं होता है, नाखुश होकर वहाँ से चला जाता है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, अ हनुमान इनकार्नेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, रुकुमणि's आइज फ्लैश्ड। तो वो कहती है आजकल के ज़माने में ऐसे बच्चे नहीं पाए जाते जो बड़ों की इज्जत करे, पर क्या करें, इनको तो भगवान ही बचाए कि ये इतने शैतान बच्चे हैं कि हम इनको सुधारने की कोशिश करें तो भी हम इनको सुधार नहीं पाएंगे। उसकी आंखें गुस्से के कारण चमक रही थी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। शी स्टूड stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो वहाँ पर उसको देखने लगी और घूरने लगी और वो नहीं चाहती कि उसे कोई मंकी कहलाए और उसे कोई एक होली मंकी कहे। और इस तरह से वो उसके दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसको ऐसी नज़र से देखने लगी कि जैसे कि वो उसे कहती है तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mrudu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Clattered मतलब gone off noisily। यह देखकर वो बिना आवाज़ किए अंदर चला जाता है और उसके नए चप्पल्स देखता है और मृदु को कहता है तुम अंदर आ जाओ और अपना टिफ़िन ले लो। हॉनेस्टली मतलब ऐसे कोई किसी की मदद करता है ऐसे कभी हम सोचते नहीं हैं। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन with Mrudu and Meena, she suddenly began to laugh, but he always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I'll tell him I gave his chappal to the music master? फिर वो कहती है कि शुक्र है कि उसके मामा के चप्पल वहाँ पर पड़े थे और वो काम आए और वो हम उसे दे पाए। और यह सोचकर वो किचन में जाती हैं और मृदु और मीना भी को यह देखकर हंसी आती है। पर जैसे ही
वो अंदर चला जाता है और अपने जूते निकाल कर, अपने सॉक्स निकाल कर यहाँ वहाँ फेंकता है और उस घर के चप्पल पहनता है, तो उस तरह से उसको वो नज़र आता है। फिर वो कहता है मैं आज आपके मामा आएंगे तो उसको क्या जवाब दूंगी, और जब मैं इस कहानी के बारे में कहूँगी कि तुमने मास्टर, तो कैसे कहूँ, क्या करूँ। इस तरह से हमारा आज का यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।